हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसवी क्लासेस। डिस्कस करेंगे सीडीपी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोशलाइजेशन को लेके और कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में हम बेहतर से बेहतर चीज़ें आपके सामने ला सकें और आप उसे गेन कर सकें। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जामिनेशन बहुत ही पास है, दिसंबर में आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। उम्मीद है आप सबकी तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होंगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज सोशलाइजेशन टॉपिक को, जल्दी से कवर अप करते हैं। साथ में कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे और उन क्वेश्चन से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्याएं हैं, वो सब जल्दी से कोशिश की जाएगी कि वो आपकी पूरे डाउट्स वहां से हट जाएं, है ना। स्टार्ट करते हैं समाजीकरण को लेके। समाजीकरण है क्या, पहले ये जानते हैं कि समाजीकरण होता क्या है, सोशलाइजेशन होता क्या है। समाजीकरण क्या है, वो एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम समाज से जुड़ते हैं। हम कह सकते हैं समाज से हम जुड़ने की एक तरीके से प्रक्रिया है। समाज के कुछ मानदंड हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ बिलीव्स हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं जिनसे हम रिलेट कर पाते हैं, जिनसे हम कुछ सीखते हैं, उन्हें अपनाने की कोशिश करते हैं, अगर ताकि हम क्या हो, हम समाज में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा सकें, है ना। तो एक तरीके से आप ये समाजीकरण के बारे में इन चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। यहाँ मैंने लिखा है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस और यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि समाजीकरण मैंने जैसे बताया कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आप सभी को पता है कि हम शुरुआत से ही जन्म से ही हम क्या करते हैं, समाज से रिलेट करते हैं, समाज के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। तो शुरुआत से हमारा जन्म से लेके अंत तक हमारा क्या होता है, समाजीकरण होता है। हम लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से नई नई चीजें सीखते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। जन्म से लेके हमारे जन्म से जो हमारे अंत है वहां तक हम सीखते रहते हैं, जो नई नई चीजें समाज से सीखते हैं। तो और जिसका हमारे ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है ना। अब आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है यूनिट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की कुछ यूनिट्स होती हैं, कुछ इकाइयां होती हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसमें से एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यूनिट ऑफ सोशलाइजेशन में समाजीकरण की इकाइयां कौन कौन सी हैं, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है आपका प्राथमिक यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन और एक है आपका क्या, एक है आपका द्वितीयक या गौण कह सकते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। इसको सेकेंडरी लेते हैं, है ना। प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी एजेंसी जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या होता है, सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, आपका परिवार आता है। आप सभी को पता है कि सबसे पहले कोई भी बच्चा अपने परिवार में मिलता है। परिवार में सबसे पहला शिक्षक उसकी माँ होती हैं, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं, माँ सबसे पहले उन्हें सिखाती हैं, ये चीज़ें कही जाती हैं। तो कहाँ से शुरुआत हो रही है बच्चे का, बच्चे की शुरुआत उसके परिवार से हो रही है। परिवार से वो सीखना शुरू करता है, चीज़ों को सीखता है, चीज़ों को, नई चीज़ों को जानता है ना। तो वो परिवार सबसे पहले हमारा किस में आएगा, प्राइमरी में आएगा। ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखेंगे। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऑप्शंस में आपका परिवार भी रहता है। पूछते हैं ऐसे कि प्राथमिक आपकी जो प्राइमरी है, प्राइमरी एजेंसी है, वो इसमें से कौन सी है। ऑप्शन आपके दिखाई देते हैं, जिसमें ऑप्शन में क्या आता है, स्कूल भी रहेगा आपके, ऑप्शन में क्या रहेगा, परिवार भी रहेगा और बहुत सारी चीजें हैं। तो जब आपको परिवार दिखेगा तो आपको और कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि परिवार कभी भी सेकेंडरी नहीं हो सकता, परिवार हमेशा प्राइमरी होता है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, है ना। यहाँ पे एक और चीज मुझे बतानी थी। यहाँ पे आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था, जैसे हमने बताया कि शुरुआत से ही आपका चलता रहता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे फास्टेस्ट अगर हम चीज़ों को सीखते हैं, बहुत तेज़ी से हम चीज़ों को सीखते हैं, तो वो किस अवस्था में, किस कंडीशन में हम सीखते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ पार्ट्स बताए थे, अर्ली चाइल्डहुड और आपका जो भी चीज़ें हैं सब बताए थे आपको कि इसमें से किस में बहुत ही तेज़ी से होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अर्ली चाइल्डहुड में बहुत ही फास्टेस्ट लर्निंग होती है, बच्चा बहुत तेज़ी से सीखता है, उसका सोशलाइजेशन भी बहुत ही फास्टली होता है, क्योंकि 2 से 6 की जो अवस्था होती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड में, 2 से 6 की अवस्था होती है। ऑब्वियस है बच्चा अपने पीयर ग्रुप से भी मिलेगा, ठीक है, अपने साथियों से मिलेगा, नई नई चीज़ें उनसे सीखेगा, उनका सोशलाइजेशन उस कंडीशन में उन चीज़ों से बहुत ही तेज़ी से होता है। उस टाइम पे वो स्कूल जाना भी शुरू करता है। स्कूल बोले तो प्लेवे में तो जाएगा ही जाएगा। तो अगर वो प्लेवे में जाता है, कई सारे साथी मिलते हैं उसको, ठीक है, अपने सिबलिंग से भी सीखता है। तो ये चीज़ें वहाँ पे उसका सोशलाइजेशन भी बहुत ही फास्ट होता है, उसकी लर्निंग प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है ना। तो यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड का ये छोटी सी चीज़ आपको बतानी थी, जो कि आपको पता भी है, इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने क्लियर कर दी थी। आप सभी को एक और बात बता दें कि आपका जो भी सीडीपी के कई सारे टॉपिक हैं जो कि क्लियर किए जा चुके हैं, तो अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो वो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके सीडीपी के वो सारे टॉपिक आप एक बार जरूर देखें, जिसमें आप
कम से कम समय में आपको सीडीपी में अधिक से अधिक नंबर मिल सकेंगे, है ना। एक बार जरूर जाके देखें। यहाँ पे आइएगा, अगर हम परिवार की बात कर लें, नेक्स्ट आएगा हमारा नेबरहुड, जो कि प्राथमिक एजेंसी में लिया गया है, प्राइमरी में लिया गया है। कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है कि परिवार भी दिया रहता है और आपका नेबर भी दिया हुआ होता है, ठीक है। ऑप्शन आप देखेंगे, आप अपने प्रैक्टिस सेट निकाल के देखें या फिर पुराने पेपर्स देखें, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे देता है, तो वहां पे आपको समझने में दिक्कत होती है कि मैम ने वहां पे तो हमें ये सिखाया था कि प्राइमरी एजेंट परिवार भी होता है, नेबरहुड भी होता है, पीयर ग्रुप भी होता है, ये सारा हमने प्राइमरी एजेंसी में लिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे हम किसको माने, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले अगर कोई किसी को प्राथमिकता आपको देनी है तो सबसे पहले आप किसे प्राथमिकता देंगे, आप प्राथमिकता देंगे अपने परिवार को, है ना, परिवार को प्राथमिकता देंगे। परिवार में सबसे पहले बच्चा सीखता है तो परिवार जो है वो सबसे पहले आएगा। तो अगर कभी प्राथमिक की बात होती है तो प्राथमिक में हमें नेबर से पहले हमें परिवार के बारे में ही सोचना है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद बच्चा कहाँ से सीखेगा, वो आपका नेबरहुड हो गया, अपने पास पड़ोस में, अपने थोड़ा सा बड़ा होगा बच्चा, बाहर निकलेगा, लोगों से कई उसके सारे पीयर ग्रुप होंगे, उनसे भी सीखेगा, उनसे वो सहयोग की भावना, उनसे कई सारी चीज़ें उन्हें सीखी जाती हैं, सीखता है बच्चा वो बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो वो आपका नेबरहुड वहाँ पे पास पड़ोस में देखेगा। यहाँ पे पीयर ग्रुप पे मैंने लिया, नेबरहुड मतलब पड़ोस में, पड़ोस से सीखेगा, बगल से सीखेगा, जो भी लोग हैं उनसे सीखेगा। यहाँ पीयर के बारे में यहाँ पे है पीयर ग्रुप के बारे में, जिसमें वो बच्चा अपने साथी समूह से सीखता है, अपने साथ के बच्चों से सीखता है ना। तो ये सब किस में हमने ले लिया, ये सब हमने प्राथमिक एजेंसी या प्राइमरी एजेंसी में ले लिया, जिससे बच्चा सबसे पहले वो सीखता है। उसके बाद बच्चा जाएगा तो बच्चा अब अपने परिवार से, पास पड़ोस से थोड़ा आगे जाएगा तो कहाँ जाएगा, बच्चा अब स्कूल जाना स्टार्ट करेगा, है ना। तो सेकेंडरी गॉड, जो सेकेंडरी एजेंसी है जिसे हम गॉड भी कहते हैं, देखिए गॉड, ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी को हम लोग गॉड भी कहते हैं। तो सेकेंडरी एजेंसी में हमने किसको किसको ले लिया, सेकेंडरी एजेंसी में हमने ले लिया विद्यालय को, स्कूल को। स्कूल में बच्चा जाएगा, फिर वहां से वो सीखेगा, ठीक है। तो वहां पे हमने सेकेंडरी ले लिया, है ना, उसे हमने सेकेंडरी बोल लिया। उसके बाद हमने मीडिया को ले लिया, हमने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, धार्मिक चीजों को, धार्मिक जो आपके संस्थाएं हैं, मतलब बच्चा मंदिर जाएगा, मंदिर में कई सारे नियम कानून जो भी चीजें हैं वहां पे वो सीखेगा। यहाँ मीडिया में, मीडिया से सीखेगा, स्कूल से सीखेगा, है ना। तो यहाँ पे बच्चे जो चीजें सीखते हैं, इन यहाँ पे स्कूल, मीडिया और आपका क्या है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इन सबको हम किस में ले लेते हैं, इन सबको हम सेकेंडरी आपका सेकेंडरी एजेंसी में ले लेते हैं। दो तरीके की एजेंसी हो गई, एक प्राइमरी एजेंसी और एक सेकेंडरी एजेंसी, है ना। तो यहाँ पे आप चीजों को देख पा रहे हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक एजेंसीज में हम किसे किसे ले पा रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके से बच्चे उसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना। अब हम कुछ और पॉइंट हमारे एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। एक्टिव एंड पैसिव एजेंसी जो है, एक्टिव एंड पैसिव एजेंसी में हम क्या देखते हैं, एक्टिव एजेंसी क्या होती है और पैसिव एजेंसी क्या होती है। अभी हमने एक एजेंसी पढ़ी, हमने प्राइमरी एजेंसी और सेकेंडरी एजेंसी पढ़ी। यहाँ हमने ये पढ़ा कि किसमें बच्चा किस तरीके से, प्राथमिक एजेंसी हम किसे बोल रहे हैं, परिवार सबसे पहले आएगा, प्राथमिकता हम उसे सबसे पहले देंगे, है ना। और सेकेंडरी में हमारा स्कूल आएगा। आपके क्वेश्चन में अगर एग्जामिनेशन में आता है सेकेंडरी में भी आएगा, तो जैसे मैंने परिवार को बोला, फैमिली को बोला कि फैमिली है जो उसमें 100% आप उसको प्राथमिक में ही लेंगे, उसी तरीके से सेकेंडरी अगर बात की जाए तो अगर स्कूल दिखाई देता है ना, तो स्कूल हमेशा आपका क्या रहेगा, स्कूल हमेशा आपका सेकेंडरी आपका एजेंसी रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो एग्जाम में जब भी आए तो सेकेंडरी एजेंसी जो रहेगा उस पर आप टिक करेंगे, ठीक है। अगर स्कूल है तो स्कूल को ही सेकेंडरी मानेंगे, वो कभी प्राथमिक नहीं हो सकता, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे है एक्टिव एंड पैसिव एजेंसी। एक्टिव एंड पैसिव एजेंसी में हम क्या देखते हैं, जिसमें बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है। अगर बच्चा सक्रिय रूप से कहीं भागीदार हो रहा है, चीजों को सक्रिय रूप से वहां पे बच्चा एक्टिव है, तो वहां पे वो वहां के पे उस जगह जो होगी वो क्या कहलाएगी, वो एक्टिव एजेंसी कहलाएगी। जैसे अगर मैं कह दूं एक्टिव एजेंसी में यानी डायरेक्ट इफेक्ट डालेगा बच्चे पे, डायरेक्ट यानी इफेक्टिव रहेगा, डायरेक्ट इफेक्टिव रहेगा वो, तो वहां पे क्या रहेगा, एक्टिव एजेंसी। मतलब हमने क्या ले लिया, हमने फैमिली को ले लिया, परिवार में बच्चा एक्टिव रहेगा, है ना, चीजों को सक्रिय रूप से सीखेगा, डायरेक्टली सीखेगा, है ना। फिर क्या है, फ्रेंड्स में भी वो एक्टिव रहेगा। फ्रेंड्स के साथ हम रिलेटिव्स को भी ले लें तो वहां पे भी उसको, रिलेटिव्स को भी हम किस में ले लिए, हमने एक्टिव एजेंसी में ले लिया। नेबर्स में, हेल्थ क्लब में, स्कूल में, ठीक है, इको क्लब भी आपके एग्जामिनेशन में आया था, हेल्थ क्लब, इको क्लब, इन सबको प्राइमरी एजेंसी में ही लेते हैं।
प्राइमरी एजेंसी यानी एक्टिव एजेंसी, एक्टिव एजेंसी में लेते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि स्कूल भी आ गया, स्कूल हमारा एक्टिव, लेकिन एक्टिव की बात यहाँ की जा रही है, प्राइमरी की बात नहीं की जा रही है। एक्टिव एजेंसी में एक्टिव रहते हैं स्कूल में बच्चे और एक्टिव होकर चीज़ों को सीखते हैं, है ना। अब यहाँ पे अगर हम पैसिव एजेंसी की बात करें, एक तरीके से हम दोनों में अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को क्लासिफाई करें तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि जिसमें बच्चा एक्टिव रहे, चीज़ों को वो सीखे, दोनों तरफ से बातचीत का साधन हो, जैसे फैमिली में अपनी बातचीत के दौरान चीज़ों को सीखता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं क्या वो लाइब्रेरी जा रहा है तो वो वहाँ पे वो आप कहने के लिए तो आप कहेंगे बच्चा अगर एक्टिव नहीं रहेगा तो क्या सीखेगा, है ना। लेकिन हम यहाँ पे इसीलिए उसको वर्गीकृत कर रहे हैं कि अगर वो बच्चा लाइब्रेरी में जाएगा तो वहाँ पे जो किताबों से वो सीखेगा वो खुद से सीखेगा, किताबों से पढ़ेगा वो खुद से पढ़ेगा, कोई किसी और का वहाँ पे किसी और से बातचीत के दौरान वहाँ नहीं सीख रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ लाइब्रेरी में किताबों से उसका अपना केवल खुद का हो रहा है, खुद से सीख रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे लाइब्रेरी अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी यहाँ पे मैंने लिखा भी है, लाइब्रेरी क्या है, एक तरीके की पैसिव एजेंसी है, ठीक है। सीख वहां भी रहा है लेकिन वहां पे कोई और उसमें रिलेट नहीं कर रहा है, कोई और उसमें इंटरेक्ट नहीं हो रहा है, वो खुद ही उससे सीख रहा है, खुद ही किताबों को पढ़ रहा है, खुद ही सीख रहा है ना। पुलिस स्टेशन हम तो रोज जाएंगे नहीं, है ना, बच्चा रोज तो जाएगा नहीं पुलिस स्टेशन, ठीक है। किसी वजह से, किसी काम की वजह से वो जाएगा और चीजों को वहां देखेगा, समझेगा, ठीक है। तो वहां पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट, इन सबको हम क्या लेंगे, इन सबको सेकेंडरी एजेंसी के रूप में लेंगे। उम्मीद है ये पूरा टॉपिक आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर पूरे टॉपिक पे अगर बात करें बहुत ही ज़्यादा तो चीज़ें तो बहुत सारी हैं बात करने को, है ना, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं क्वेश्चंस और जिससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर फंसेंगे 1 से 2 नंबर के, हम केवल उतनी ही बात करेंगे, उससे ज़्यादा की बात नहीं करेंगे, है ना। तो ये आपका पूरा टॉपिक, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इतना आप समझेंगे बातों को, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ आप दोबारा से वीडियो को देखें। नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट में डालें कि यहाँ पर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, और चीज़ों को ताकि और भी ज़्यादा क्लियर किया जा सके, है ना। और साथ में एक चीज़ बताऊँ कि इसके साथ अभी हम कुछ क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो उन क्वेश्चन से शायद आपको देख के लगेगा कि हाँ, आप चीज़ें मेरी बहुत ही फास्टली हो रही हैं और अब आराम से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। क्वेश्चन के कुछ मॉडल मैंने अभी बताए भी हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। सामाजिकरण के टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में ये टॉपिक आएगा ही आएगा 1-2 नंबर के, जो कि आप क्यों गंवाएंगे अपना 1 से 2 नंबर। तो इसे पढ़ें ज़रूर और ये पूरा 1 से 2 नंबर अपना आप लेके जाएं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी रहते हैं। हम केवल हमारे समझने पे रहता है, सीटेट में हम चीज़ों को समझते हैं। अगर समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन को, बस समझा, अगर आपने समझ लिया क्वेश्चन को तो आपको ऑप्शन तुरंत समझ में आएगा कि हमें कौन सा ऑप्शन लगाना है। तो क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ये चीज़ें करेंगे। कुछ क्वेश्चन करते हैं अब हम। यहाँ देखिएगा ज़रा, समाजीकरण के गौड़वाहक हो सकते हैं। गौड़वाहक मतलब सेकेंडरी, जो आपका सेकेंडरी एजेंट्स की बात की जा रही है यहाँ पे, सेकेंडरी एजेंट्स की। तो ये जो सेकेंडरी एजेंट्स की अगर बात की जाती है तो आपसे मैंने पहले भी बताया है कि अगर सेकेंडरी की बात आए तो सबसे पहले तो आपको स्कूल देखना है, स्कूल सेकेंडरी में ही आता है, ठीक है। और परिवार की अगर हम बात करते हैं तो परिवार हमेशा प्राइमरी में आएगा, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ फर्स्ट में देखिएगा विद्यालय व पास पड़ोस। पास पड़ोस मतलब नेबरहुड के बारे में बात किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेबरहुड की अगर हम बात करते हैं, पहले रुकिए, ये इतना कंप्लीट कर लें। सेकंड में आइएगा विद्यालय व निकटतम परिवार के सदस्य। परिवार आ गया, परिवार एक वर्ड आ गया, परिवार वर्ड मैंने कहा था कि परिवार वर्ड जब भी आएगा तो ये किस में आएगा, ये आपके प्राइमरी में आएगा, इसको सेकेंडरी में आप नहीं लेंगे, तो ये आपका प्राइमरी में आएगा। तो ये वर्ड तो खत्म, यहाँ पे हमको सेकेंडरी वाले को ही देखना है। यहाँ भी परिवार आ गया तो ये भी प्राइमरी में आया, यहाँ भी परिवार आ गया और ये भी प्राइमरी में आ गया, है ना। तो ये तीनों तो हो नहीं सकते। अब होता है ये सही। अब आप सोच रहे होंगे पास पड़ोस को तो हमने प्राइमरी में लिया हुआ था। देखिए, इसीलिए कहते हैं कभी कभी ऑप्शन को देख के काम करते हैं। विद्यालय हमारा हमेशा सेकेंडरी होगा, मैंने आपसे कहा था। और जब विद्यालय सेकेंडरी होगा तो साथ में अगर पास पड़ोस दिया हुआ है तो इसको हम सेकेंडरी में ही मान लेंगे, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन में परिवार दिया हुआ है और परिवार हमेशा, जब भी परिवार की बात आएगी तो परिवार हमेशा क्या होगा, प्राइमरी में आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आप ऑप्शन को सही करेंगे। नेबरहुड के बारे में मैंने पहले भी आपसे बताया था कि जब स्टार्टिंग में अभी हम वीडियो डिस्कस कर रहे थे तो अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने यही बोला कि नेबरहुड कभी कभी ऑप्शन में इस तरीके से आता है कि वो कभी कभी प्राइमरी भी हो जाता है और कभी कभी सेकेंडरी में भी ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, नहीं की बात की जा रही है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, मूल्यों व विश्वासों का अर्जन, ठीक है,
हम समाज से जुड़ते हैं, उनके मूल्यों, उनके विश्वासों, उनके बिलीव्स, उनके नॉर्म्स, उन सबको क्या करते हैं, उन सबका कलेक्शन करते हैं, उन सबको एक्विजिशन करते हैं, उसका अर्जन करते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज़ है आनुवांशिक संचरण। आनुवांशिक संचरण, अब ये बताइए, यहाँ पे बायोलॉजिकल चीज़ों से कोई मतलब हमारा है नहीं, है ना, यहाँ पे जेनेटिक की बात की जा रही है तो इससे कोई मतलब है नहीं। तीसरा पॉइंट है कौशलों का अर्जन। कौशलों का अर्जन हम करते हैं, ठीक है, हम स्किल्स को एक्विजिशन उसका करते हैं, स्किल अर्जित करते हैं समाज से। ठीक है। यहाँ फोर्थ में क्या है, समाज के मानदंडों को सीखना। जो हमारी सोसाइटी में जो भी रूल रेगुलेशन जो भी लगाए जाते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, वो हम सीखते हैं। ठीक है। तो वो मानदंडों को सीखना, ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ जो आएगा ये क्या है, ये रॉन्ग है, क्योंकि आनुवंशिकता ये जो है ये बायोलॉजिकल टर्म्स है, जो इसमें कोई इसका मतलब नहीं होता है। ठीक है। थर्ड में आइएगा ज़रा, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक प्रक्रिया कैसी है, मैंने सबसे पहली लाइन यही बोली है, समाजीकरण क्या होता है। आप सब देख के ऑप्शन तुरंत लगाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, मूल्यों, विश्वासों एवं अपेक्षाओं को अर्जित करना, बहुत अच्छी बात है, यही बात मैंने आपसे बताई थी। सेकंड है घुलने मिलने का समायोजन। यहाँ पे समायोजन एकोमोडेशन की बात नहीं कर सकते, यहाँ पे पियाजे की थियोरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका समायोजन एकोमोडेशन वाली बात है, ये उसका कोई मतलब नहीं है। एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, ये हमारे समाज में ये इसको नहीं सिखाया जाता, ये चीज़ें नहीं कही जाती हैं आपसे। ठीक है। तो यहाँ पे समाज की संस्कृति की आलोचना करना ये समाजीकरण नहीं हो सकता, है ना। फोर्थ है मित्रों के साथ सामाजिक संबंध बनाना, है ना। मित्रों के साथ सामाजिक संबंध बनाना, हमने यहाँ केवल मित्रों की बात नहीं की थी, परिवार भी था, विद्यालय भी था और बहुत सारी चीज़ें थी, सबके साथ हमारा संबंध होता है, केवल मित्रों के साथ नहीं होता। तो ये भी नंबर नहीं हो सकता। वो क्या सबसे सटीक आंसर क्या होगा, मूल्यों, विश्वासों व अपेक्षाओं को अर्जित करना। जो भी उनके नियम कानून, जो भी चीज़ें हैं, जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी बिलीफ्स हैं, उनको हम उनका एक्विजिशन करते हैं, तो ये हम ले सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, बच्चों के समाजीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है। बच्चों के समाजीकरण में किसकी भूमिका नहीं है, विद्यालय। क्या विद्यालय की भूमिका समाजीकरण में नहीं होती, विद्यालय से ही तो बच्चे सब कुछ सीख रहे हैं, तो विद्यालय की भूमिका कैसे नहीं हो सकती, विद्यालय की भी भूमिका है। सेकंड में आइए परिवार की सबसे अहम भूमिका होती है जो कि शुरुआत से होती है, तो परिवार भी नहीं छोड़ सकते, ये भी सही है। यहाँ फोर्थ में आइएगा, मीडिया दिया हुआ है। मीडिया से बच्चे आजकल बहुत कुछ सीख रहे हैं, हम आप सभी लोग से कुछ ना कुछ सीखते हैं। यूट्यूब आजकल बहुत बड़ा साधन है, सब लोग उससे बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, तो मीडिया से भी सीख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है भौतिक अवभूत संरचना, थर्ड में, इसमें क्या है, यहाँ पे आपको किसी अवभूत संरचना, भौतिक अवभूत, जैसे कोई बिल्डिंग बना दी गई, तो क्या बिल्डिंग में लोग नहीं रहेंगे तो बच्चा कुछ सीखेगा, बिल्डिंग की दीवारों से बात करेगा, नहीं करेगा, उससे उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। तो भौतिक अवभूत संरचना, इससे किसी भी तरीके, इसकी जो भूमिका है, इसकी भूमिका समाजीकरण में नहीं है। तो ये जो ऑप्शन होगा नहीं के लिए यही सही होगा, क्योंकि नहीं बोला हुआ है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से आपका ये जो टॉपिक है समाजीकरण, सोशलाइजेशन, वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया मैंने। आपने कुछ क्वेश्चन के माध्यम से जो भी आपके डाउट्स थे वो भी मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और पुराने जो भी वीडियोज़ हैं उसे भी जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें, जिससे आप CDP में अधिक से अधिक नंबर गेन कर सकें। ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही इजी है, अगर आपने समझा होगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इस पर लगा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में आपके जो 1-2 नंबर हैं वो आप नहीं छोड़ेंगे, वो आप करके आएंगे। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मैं फिर से कहती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।